Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today we completing our chapter 18, and that is कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, हम जो चैप्टर 18 कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में हमने उसके बारे में देखा है कि हमको हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम रीड कर रहे थे। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कि जैसे हमारे जो जो नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, जो जैसे हमने पढ़ा था फूड है नेचुरल रिसोर्स, वाटर है, एयर है, फूड है ना। इन चीज़ों को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, और किस तरह से इनको हम कलेक्ट करके रख सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो हम इसी के अंतर्गत आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कि बिजली को हम किस तरह से कंजर्व करके रख सकते हैं। फाइन, चलिए लेट स्टार्ट। हम इसको रीड करते हैं आगे। एट प्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री कम from fossil fuels. Since fossil fuels are depleting very fast, we need to save electricity as well. Electricity is useful in running industries, household and train etc. Imagine a day without electricity. ठीक है बच्चों, इसमें बताया है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें डेली बिजली का हमारे को कितना यूज़ होता है ना, कि बिजली की हमें कितनी नीड होती है डेली इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में नीड होती है, हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी में इसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है रोज़ हमारे। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि आज के टाइम में बच्चों लाइट के बिना कोई काम नहीं हो पाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी वर्क नहीं हो पाता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, बड़ी बड़ी प्लांट में हो, या हमारे घर में हो, है ना। घर में भी हम लाइट के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं फैसिलिटी बढ़ गई है और इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी बच्चों जो है ये फॉसिल्स फ्यूल के थ्रू भी बनती है। फाइन, अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कंजर्व करके रख सकते हैं। इसके कुछ वेज है, इसको हम रीड करते हैं। हियर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है वी कैन यूज सोलर और विंड एनर्जी डिवाइस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। देखिए बच्चों, हमें जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अभी चल रहे हैं हम लोग यूज़ में लेते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, आपने भी देखा होगा, है ना। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, या हम गीज़र वगैरह है, हीटर गीज़र है, प्रेस है, और इसके अलावा और भी जैसे हमारे माइक्रोवेव वगैरह। हम घर के बारे में बात कर रहे हैं। घर में इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है जो कि हम डेली उनको यूज़ में लेते हैं, और वो सब किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, लाइट से चलती है। जब हम एक घर के बारे में बात कर सकते हैं कि उसमें हम डेली में कितनी चीज़ों का यूज़ में लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, उससे काम करती है। तो उन सब चीज़ों की बजाय जो कि लाइट से चलती है, उनको हम लाइट की बजाय अगर हम सोलर एनर्जी से उनको यूज़ में लें, उनको चलाएं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव हो सकती है, बच जा सकते हैं, है ना। तो अगर पर घर में हम पर हाउस में अगर इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं सोलर एनर्जी के रूप में, हम वो वाले इलेक्ट्रिक जो होते हैं डिवाइस होते हैं उनको यूज़ में ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, बचेगी, है ना। उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, उसका ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, है ना। और इसी तरह से अगर फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में और भी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, उनमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डेली जितना भी वर्क होता है, जितनी भी मशीनरियों में है, या डेली उनके जितने भी लाइट वगैरह, फैन वगैरह, एसी वगैरह यूज़ में आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय अगर वो सोलर एनर्जी से सोलर पैनल लगा के उसको यूज़ में ले, तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी मात्रा में हम सेव कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट दिया है वी शुड स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, टेलीविजन एंड ऑल अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इमीडिएटली आफ्टर यूज़। देखिए बच्चों, घर में हम अपने घर से अगर इसकी शुरुआत करें तो घर में देखिए कि जब हमको नीड है तभी हम किसी रूम की लाइट है, फैन है, एसी वगैरह है तो उसको ऑन करें। अगर हमें देखना है तभी हम टीवी वगैरह चलाएं उसको, है ना। अदरवाइज़ अगर हमको उसकी नीड है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो हम फ़ौरन से स्विच ऑफ कर दें, है ना। फटाफट से हमें स्विच ऑफ करना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि वो वेस्ट है हमारी लाइट, हमें यूज़ में नहीं है, हम उस रूम में बैठे नहीं है तब भी फ़ैन चल रहा है या एसी चल रहा है या लाइट जल रही है ना। इससे क्या होता है बच्चों, वो वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इसके बजाय अगर हमें उस रूम में बैठना नहीं है, उस चीज़ को यूज़ में नहीं लेना है, तो हमें उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना। इसी तरह से ऑफिस वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में भी होता है कि अगर जब तक कोई चीज़ नहीं यूज़ में नहीं आ रही है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। फाइन, नेक्स्ट ये है वी कैन यूज़ लाइट इमिटिंग diodide LED in place of conventional bulbs. LEDs are also called energy saving lights as these bulbs use less electricity. देखिए बच्चों,
अभी तक जो भी हम इतने सालों से जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो डिवाइसेस यूज़ में लेते जा रहे थे, उससे क्या होता था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कहते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ में आती थी, है ना। मतलब हमारी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ में आती थी, है ना। इसकी बजाय अभी कुछ सालों से बच्चों एलईडी का यूज़ में लिया जा रहा है ना, हर चीज़ में, जैसे एलईडी, जैसे टीवी हो, और इसके अलावा जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और भी डिवाइसेस वगैरह हो, है ना, या हमारे बल्ब और ट्यूबलाइट्स वगैरह देख लीजिए आप, है ना। तो उसकी जगह हम एलईडी का यूज़ में ले रहे हैं, जिसका कि फुल फॉर्म दिया है लाइट इमिटिंग और डीओडी, ठीक है, इसको फुल फॉर्म है। तो इनको यूज़ में लेने से क्या होता है बच्चों, एलईडी जो प्रोडक्ट हम यूज़ में लेते हैं, इससे क्या होता है, बिजली की खपत कम होती है ना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव रहती है, बिजली बचती है इससे, इसमें बहुत कम यूज़ में आती है, कंज्यूम कम होती है। फाइन। तो आज के टाइम में बच्चों सभी ने मोस्टली इनका यूज़ में लेना शुरू कर दिया है। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो ध्यान रखें कि अब एलईडी को यूज़ में लिया जाए। फाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें फ्यूल। फ्यूल जो कि ईंधन होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम फ्यूल के बारे में रीड करेंगे। Dead bodies of plants and animals, when crushed under tremendous heat and pressure of soil for millions of years, become fossil fuel like coal and petroleum। देखिए बच्चों, हमारी ज़मीन के नीचे, हमारे अर्थ की धरती के जो ऊपर की सॉइल्स होती है, मिट्टी की परतें होती है, उनके नीचे कई सालों तक कई डेड बॉडीज़ वगैरह दब के रह जाती है, जैसे किसी एनिमल्स की हो, है ना, या कई प्लांट्स भी टूट के गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो, तो वो मिट्टी की ज़मीन के अंदर मतलब कुछ परतों के नीचे वो दबते जाते हैं और वो वहाँ पे क्रस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो हीट होती है बच्चों, इतने सालों तक जब वो बहुत सी मात्रा में एनिमल्स मान लो, या बहुत सी मात्रा में कोई जीव जंतु मान लो, इसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह है जो टूट के गिरते हैं और कई सालों तक वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, तो उनकी जो हीट होती है बच्चों, उस हीट से उस मिट्टी के अंदर कई कई सालों से, मिलियंस ईयर से, है ना बच्चों, तो उससे वो फॉसिल्स फ्यूल्स बनने लगता है ना, उसे हीट से फॉसिल्स फ्यूल बनने लगता है। और फॉसिल्स फ्यूल से बच्चों दो चीज़ें बनती है, जो कि है कोल और पेट्रोलियम, है ना, कोयला और पेट्रोल, ये दो चीज़ें बनती है। और इन दो चीज़ों का यूज़ कितना होता है ये भी आप जानते हैं। आज के टाइम में पेट्रोल और कोल का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, देखिए आप, तो ये हमारे बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फाइन। दिस फॉसिल्स फ्यूल नीड टू बी कंजर्व्ड एज they are non-renewable resources. Fossil fuels are depleting or finishing as a faster rate than they can be formed. देखिए बच्चों, ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो कितने कंजर्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इनको बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रखना चाहिए, या ये कह लीजिए कि जितनी ये नीड होती है, इनकी जितनी हमें ज़रूरत है, उतना इनको यूज़ में लीजिए, है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि ये बच्चों वापस से ना बनने वाली चीज़ें हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल है, इसको दोबारा से आप नहीं प्रोडक्ट कर सकते, नहीं से इसका उत्पादन कर सकते हैं ना, ये दोबारा से उत्पादित नहीं होते हैं। इनकी जितनी जितनी मात्रा में खपत होती जाएगी, या जितनी मात्रा में यूज़ में आते जाएंगे, या जितना ये वेस्ट होते जाएंगे, उतना ये वापस से हमें वापस गेन नहीं होंगे, उतना फिर से हमें नहीं मिलता है ना। तो बच्चों एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि कहीं नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनको ये चीज़ें मिले ही ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, है ना, एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो उससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को सेव करके रखें, इनका यूज़ बहुत लिमिटेड मात्रा में इनका यूज़ ले, जितना नीड हो उतना यूज़ में ले, इनका वेस्टेज ना करें। फाइन। इस टॉपिक में आपको बच्चों यही बताया गया है कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है, ये बहुत ही यूज़फुल वाली चीज़ें हैं बच्चों, तो इनको जितनी नीड है उतना ही इसका यूज़ में ले, इनका वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें, है ना। फाइन। इसमें देखिए कैसे इसमें दिखाया है कि हेयर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव फ्यूल्स। अब इन फ्यूल्स को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए। फर्स्ट है, वी शुड वॉक और यूज़ ए बाइसाइकिल वैन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमको बच्चों थोड़ी दूरी पे कहीं जाना है, हमको थोड़ी दूरी पे कुछ काम है, या थोड़ी दूरी पे हमें कहीं जाना है, तो बच्चों हम हो सके जितना पॉसिबल हो सके, जितना हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ये चीज़ें यूज़ में ना लें, है ना, इनके द्वारा ना जाए, है ना, इनका यूज़ ना करें। हम क्या कर सकते हैं, या फिर तो हम पैदल, अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम पैदल जा सकते हैं, है ना, और नहीं तो हमें साइकिल का यूज़ लेना चाहिए, कि साइकिल से हमें बच्चों ये फ्यूल्स हमारा बच जाता है ना, उसमें फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें अगर कम डिस्टेंस में हमें जाना है तो हमें बाइसाइकिल का यूज़ में लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ वाइज टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ए कार पूल। देखिए बच्चों, दूसरा सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमें ऐसी हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं हमारे, जैसे कि रोडवेज वगैरह है, या हमारे पब्लिक और भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स वगैरह है, तो उनका हमें यूज़ में लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी बाइक से जा रहे हैं,
तो बच्चों हम ठीक है, हम फैसिलिटी देखते हैं, हमारी फैसिलिटी उसमें हमारा टाइम बच रहा है या हमें आराम से हम जा पा रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा जो फ्यूल्स है उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है ना। फ्यूल तो वेस्ट हो रहा है बच्चों। एक हम पर्टिकुलर हमारे पर्सन मतलब हमारी क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए या हमारी फैसिलिटी के लिए हम उसको यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उसमें भी वो यूज़ में आ रहा है, तो वेस्ट हो रहा है ना बच्चों, डबल वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा देखिए बच्चों, व्हेन फ्रेंड्स स्टेइंग नियर बाय ट्रैवल टुगेदर इन द सेम कार इट इज़ कॉल्ड ए कार पूल। देखिए बच्चों, अगर हमें हमारे फ्रेंड सर्किल है, हमारे 2-4 फ्रेंड्स हैं और अगर हमको एक सेम जगह पे ही जाना है, एक ही जगह हम सबको मिलना है, एक ही जगह हमें किसी काम से जाना है बच्चों, तो ऐसा ना हो कि सब अपने अपने कन्वेंस से आ रहे हैं, कोई 2 व्हीलर से आ रहा है, कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, सब अपने अपने कन्वेंस से लेके आ रहे हैं, नहीं। इसकी वजह ये सोचता है कि हम एक ही जगह पे अगर हमको जाना है तो हम सब एक ही कार यूज़ में ले लें, एक ही व्हीकल को यूज़ में ले और उसमें एक साथ बैठ के चले जाए, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पेट्रोल का सेविंग होगा, है ना, पेट्रोल बचेगा। नेक्स्ट ये है व्हेन फ्रेंड्स जिसको कि कार पूल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ये है वी कैन स्विच टू सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ डीजल और पेट्रोल। देखिए बच्चों, हम डीजल और पेट्रोल की जगह अगर हम सीएनजी का यूज़ में लें तो भी सही रहता है, बहुत सही रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सीएनजी जो है वो नेचुरल गैस होती है बच्चों, जिससे कि हमारे पॉल्यूशन भी इफेक्टेड नहीं होता है, पॉल्यूट नहीं होता है हमारे, है ना, एनवायरमेंटल। और इसके अलावा ये पेट्रोल और डीजल की जो है वो भी सेव होता है ना, वो भी बचता है। वाइल कुकिंग ए प्रेशर कुकर मे बी यूज टू सेव कुकिंग गैस, वी शुड ऑल्सो कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग। देखिए बच्चों, हमें प्रेशर कुकर का यूज़ में लेना चाहिए। क्यों? जब भी हम खाना बनाते हैं हमारे घर में, देखिए किचन में अगर हम खाना बनाते हैं तो एक अगर हम खुले पॉट में अगर खाना बनाते हैं, खुले चीज़ों में जैसे कि हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, उनमें अगर कुछ कुकिंग करते हैं तो बच्चों हमारी गैस बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है ना, क्योंकि उसमें उस खाने को पकने में उसमें टाइम लगता है, तो गैस का यूज़ ज़्यादा होता है। इसकी बजाय अगर हम प्रेशर कुकर को यूज़ में लेंगे बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, कुछ ही मिनटों में वो चीज़ बन जाती है, कुछ ही मिनटों में पक जाता है हमारा फूड, है ना, जिससे क्या होता है गैस की खपत कम होती है, गैस कम यूज़ में आती है। फाइन, एक मेथड ये भी है। नेक्स्ट ये है कि वी शुड मेंटेन आवर व्हीकल्स वेल टू मेक लेस फ्यूल कंजप्शंस। देखिए बच्चों, हमारे व्हीकल्स को हम इस तरह से मेंटेन करके रखें, उसकी मशीनरी वगैरह हैं, उसका इंजन वगैरह रेगुलर अगर हम चेकअप कराते रहेंगे तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो उसमें पेट्रोल वगैरह यूज़ में आता है, डीजल पेट्रोल जो भी यूज़ में आता है हमारी व्हीकल्स में, तो वो कम यूज़ में कम खपत होगा, है ना, गाड़ी कम पेट्रोल में ही बहुत अच्छे से चल लेगी, अच्छा एवरेज देगी। और अगर हमने उसके रेगुलर अगर हम उसको चेकिंग नहीं कराते हैं, उसका हम चेक वगैरह नहीं कराते हैं, हम उसका इंजन वगैरह को या उसकी सर्विसिंग वगैरह नहीं कराते हैं, और अगर हमारी व्हीकल्स ख़राब है ना, तो क्या होता है बच्चों, वो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ में लेगा, है ना, तो इसकी वजह हमें उनकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करानी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इसमें दिया है, लास्ट टॉपिक है, इसको हम बच्चों रीड करते हैं, इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। देखिए बच्चों, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में दिया है इसमें। कन्वर्सेंस एंड सेविंग द रिसोर्सेज इज द मस्ट बिकॉज द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ अर्थ डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट। डिफॉरेस्टेशन, industrialization and technical development have harmed the environment on a large scale. The following measures steps should be taken to save and protect our environment. देखिए बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ध्यान देना है कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे एक तो डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमें पेड़ पौधों की कटाई कम करनी चाहिए, है ना, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट पे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो पोल्यूशन होता है वो हमारा बच जाए, है ना, रुक जाए। इसके अलावा हमें जितनी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उससे भी हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट ये इसमें टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है बच्चों, उससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है ना, पॉल्यूशन होता जा रहा है उसमें हमारा। तो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं जिससे कि हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, कुछ सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। इसमें दिया है कि बच्चों हमें बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधों को कटिंग करनी चाहिए, इसकी बजाय हमें प्लांटिंग
प्लांटिंग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, पेड़ पौधे ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए, जिससे बच्चों की दो फायदे हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा है, उनको ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिलती है। नेक्स्ट है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूशन होने से बच जाता है, मतलब हमारी एयर पॉल्यूट नहीं होती है ना, हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि बच्चों कि हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके रहने के लिए भी वो एक एनवायरनमेंट, ये ट्रीज़ वगैरह है, प्लांट्स वगैरह है, वो उनके रहने के लिए भी वो नीड होती है ना, वो उसमें रहते हैं, वहीं से वो अपना भोजन करते हैं, है ना, उनके आश्रय है एक तरह से। तो हमें प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हाँ, एफॉरेस्टेशन में बच्चों आपको दिया है कि इसमें आपको प्लांटिंग ज़्यादा करनी चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे इसमें दिया है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ 3 RS। देखिए बच्चों 3 RS जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ 3 RS एज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3 RS का मीन्स होता है बच्चों, एक तो है रिड्यूस, ठीक है, दूसरा है रीयूज एंड रिसाइकिल, मतलब आपको किन किन चीज़ों का वेस्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको सेव करके रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो जाती है वापस से फिर से। जैसे पास दिया है 3 RS हेल्प अस टू द कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी थ्रो अवे। देखिए बच्चों कि हमें दिया है कि हमें वेस्ट करने से बचाना चाहिए, जैसे जो भी है, जैसे प्लांट्स है उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिना मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, है ना। इसी तरह से हमारे फ्यूल्स वगैरह नेचुरल जो रिसोर्स है उनको हमको सेव करना चाहिए, है ना, फ्यूल्स वगैरह को हमको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, उनको उनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट ये है 3 हेल्प अस टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अभी इस चैप्टर में हमने रीड किया था, है ना, समझा था। लैंडफिल स्पेस एंड एनर्जी, हमारी जो लैंडफिल की जो एनर्जी वगैरह उसको भी सेव करना चाहिए। वी मस्ट मेक इट आवर हैबिट टू, और ये सारी चीज़ें हमें अपनी हैबिट में डालना चाहिए, है ना, इन सबको हमको किस में रहना चाहिए बच्चों, हैबिट में रखना चाहिए। डेली हैबिट में आप डालेंगे कि हम अपनी चीज़ों को वेस्ट ना करें, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके रखें, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के भी यूज़ में आ सकती है और कई सालों तक वो हमारे यूज़ में आ सकती है। तो इसमें दिया है रीयूज द पास्ट, रिसाइकिल द प्रेजेंट एंड टू सेव द फ्यूचर। देखिए बच्चों रीयूज द पास्ट, जो पास्ट में हम रीयूज कर चुके हैं उसको हम वापस से सुधारें, उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट दिया है रिसाइकिल द प्रेजेंट, आज के समय में जितनी भी चीज़ें हमारी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है बच्चों जिनको कि हम रिसाइकिल करके फिर से यूज़ में ले सकते हैं ना, उनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह भी होते हैं और हमारे पॉलीथीन वगैरह, रबड़ है और प्लास्टिक्स वगैरह है ना, ये चीज़ें वापस से उनको रिसाइकिल बिन में डाल के आप फिर से न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये भी इनका भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि सेव द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हमें इन चीज़ों को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, उनको सेव करके रखना चाहिए। फाइन बच्चों, इस पिक्चर को देख के आप और समझ सकते हैं कि अगर हमको अपनी अर्थ को बचाना है, सेव करना है, हमारी अर्थ को सुरक्षित रखना है, तो हमें इन सभी चीज़ों को वेस्ट होने से बचाइए और इनको कम से कम यूज़ में लें और इनको सेव करें। फाइन, इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, इसको समझिए। ओके, थैंक यू।